अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। रमज़ान में याद रखिएगा, इस पुरनूर महीने में अल्लाह ताला हमें इसी तरह इस्तिताअत दे और इससे बेहतर आपको हेल्प आउट करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। हमारा ड्रोन ओवरसीज़ सेंट्रल के एडजेसेंट एक्सेस रोड 1 जो कि 180 फीट रोड है और इसके एडजेसेंट ओवरसीज़ सेंट्रल का सेक्टर जी, जहाँ पर ये मैसिव मशीनरी पार्क्ड है। आप देख सकते हैं 25 फरवरी 2024 की ये वीडियो रिकॉर्डेड। और यहाँ पर अगर आप देखें पिछले माह के हिसाब से, तो इस माह में भी आपको डिफरेंस फील होता है। तो मंथ और मंथ अगर प्रोग्रेस देखें तो कुछ सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है और कुछ के ऊपर स्टॉप है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी में अगर आप देखें तो यहाँ पर ईच लेन और स्ट्रीट के ऊपर अंडरग्राउंड सीवरेज एंड पाइपिंग का काम जितना भी है वो मुकम्मल हो चुका है और इसके अलावा इन फ्रंट की जितनी भी स्ट्रीट्स हैं इनके ऊपर सब बेसिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। बैकग्राउंड के ऊपर खैरी मूरत रेंज का व्यू, इसी सेंट्रल के सेक्टर जी के एडजेसेंट 400 फीट रोड की एक्सेस और दूसरी राइट साइड के ऊपर एक्सेस रोड 1 जो कि 180 फीट रोड है, जिसके थ्रू आप ओवरसीज प्राइम 1, ओवरसीज ईस्ट और यही एक्सेस रोड 1 आपको चक्री रोड तक एक्सेस देती है। चक्री रोड की एक्सपेंशन अगर रिंग रोड से लेकर चक्री रोड इंटरचेंज तक हो रही है तो उसका कैपिटल स्मार्ट सिटी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ऑन एंड ऑफ रावलपिंडी तो जाना ही है। अगर यही चक्री रोड चक्री इंटरचेंज से लेकर धमियाल कैंप तक एक्सपेंड होती है तभी इसी एरिया के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेनिफिट होगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी डेडिकेटेड इंटरचेंज DHA 9 और कैपिटल स्मार्ट सिटी की फर्दर एक्सपेंशन जो कि ऑपोजिट साइड ऑफ द मोटरवे आ रही है और कैपिटल स्मार्ट सिटी का जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं या टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो भी उसी साइड के ऊपर आएंगी। इस सब के बावजूद अगर आप देखें आज भी बैरियर टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद को, कि वहाँ से लोग जब भी जॉब्स के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो उनको हमेशा ये ट्रैवलिंग एक बहुत ही ज़्यादा सर्द-दर्द लगती है। यहाँ पर आप देखें तो लेन नंबर 1 के एडजेसेंट स्ट्रीट नंबर 13 जो है वो मुकम्मल डेवलप्ड है, लेकिन उसकी बैक साइड के स्ट्रीट नंबर 12 जो है वो इसी लिटिगेटेड पार्ट के अंदर आ रही है। लेट्स सी ये पीस ऑफ लैंड कब एक्वायर होता है और कब कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस स्ट्रीट के जो रेजिडेंट्स हैं उनको पोजीशन मिलता है। इस लिटिगेशन में स्ट्रीट नंबर 12 और स्ट्रीट नंबर 11 के जो रेजिडेंट्स हैं उनको प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर एटलीस्ट सॉलिड ज़मीन है, फिलिंग वाला एरिया नहीं है, जैसे कि रिमेनिंग फ्रंट साइड की जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर हैवी फिलिंग है। स्ट्रीट नंबर 10 से स्ट्रीट नंबर 7 तक आप देखें तो यहाँ पे रोड नेटवर्क डेवलप हो चुका है। अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग के लिए पाइप्स को रख दिया गया है। इसी रमज़ान में यहाँ पर सीवरेज पाइपिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। और इसी मंदवाल रोड को आप जैसे ही क्रॉस करें तो इस ओवरसीज सेंट्रल की ये जो जितनी भी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर आप पिछले मंथ के हिसाब से देखें तो सब एसफॉल्ट का काम भी फाइनल स्टेज के ऊपर आ चुका है। राइट साइड के ऊपर जो हाइटेड आपको रोड नजर आ रही है ये भी मंदवाल रोड है जिसको अभी डिमोलिश कर दिया गया है और ये दूसरी जो मंदवाल रोड है इसका टेम्परेरी रूट बनाया गया। सामने 400 फीट रोड को क्रॉस करके आप स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज वाले ब्रिज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये स्ट्रीट्स जो हैं पिछले माह के हिसाब से मोर डेवलप्ड हैं और यहाँ पर जो मशीनरी डिप्लॉयड है ये फर्दर यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रही है। ये जो पार्ट है ये तो मंदवाल रोड की लेफ्ट साइड के ऊपर है जिसकी एडजेसेंट 400 फीट रोड है, लेकिन मंदवाल रोड की जो राइट साइड की जो स्ट्रीट्स हैं जो कि स्ट्रीट नंबर 1 से लेके 6 तक हैं वहां पर अभी तक लैंड एक्वायर नहीं हुई। और ये जो जितनी भी स्ट्रीट्स हैं आप देखेंगे तो पिछली मंथ के लिहाज से इस मंथ में यहाँ पे कंपैक्शन में कुछ बेहतरी आई है। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी के मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ कहने का ये मकसद था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज के ऊपर जैसे स्मार्ट सिटी बड़ा रैपिड डेवलपमेंट कर रही है और इस्लामाबाद तक एक्सेस को आपको शॉर्टेस्ट तरीन रूट के जरिए देने के लिए काविश कर रही है, इसी तरह रावलपिंडी से कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक्सेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नहायत अहम है। रावलपिंडी सदर तक स्मार्ट सिटी और सराउंडिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर कंजेशन फ्री
या मिनिमम कंजेशन के ऊपर एक्सेस मिल जाए तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ास करके चक्री रोड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये विन विन सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट नंबर 1 से 6 की जितनी भी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर अभी तक लैंड एक्वायर नहीं हुई। राइट साइड के ऊपर जो लेक है ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के एडजेसेंट लेक व्यू कमर्शियल्स के लिए जो लेक है वो है, वहां पर लेक व्यू कमर्शियल्स के ऊपर भी बड़ी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जो पैच है स्ट्रीट नंबर 1 से 6 का, यहाँ पर फिलहाल कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट इस पीस ऑफ लैंड को जल्दी एक्वायर करेगी और सामने 400 फीट रोड को जैसे ही हम क्रॉस करें तो सेक्टर सी ब्लॉक आता है, लेकिन वहां जाने से पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक्टर जी को जैसे ही क्रॉस करें कुछ हिस्सा आपको ब्राउन होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ हिस्सा ग्रीन पैचेस के ऊपर मुश्तमिल है। ये फाइनेंशियल स्क्वायर है और फाइनेंशियल स्क्वायर के एडजेसेंट एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 की भी लैंड इसी जगह मुश्तमिल है। और जिन जिन प्लॉट्स के ऊपर लिटिगेशन है उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी आपको प्लॉट्स बिल्कुल देगा। आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली कंटिन्यू करें, उसको पे करें। स्मार्ट सिटी इंशाल्लाह जल्द ही अपने लिटिगेटेड लैंड्स को क्लियर करके आपको पोजीशन देगा। नहीं तो आगे अगर कहीं रिलोकेट करता है तो वो भी आपको रिलोकेट करके प्लॉट्स देगा, लेकिन देगा जरूर। ये टाइम पेशेंस का है क्योंकि मुल्क आपको वैसे ही बड़ी क्रूशियल स्टेज के ऊपर जा रहा है। एटलीस्ट स्मार्ट सिटी जो है यहाँ पे डेवलपमेंट तो कर रहा है ना। आपको इसी बात के ऊपर एक रियलिस्टिक होके, पाकिस्तानी होके नहीं, एक रियलिस्टिक होके आपको सोचना चाहिए कि जिस सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना बेहतर है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ डेवलपमेंट पता नहीं कब होगी और आपको बेनिफिट हाइपोथेटिकली कब कहाँ मिलेगा। रियल स्टेट का जो गोल्डन पीरियड था वो आपने देख लिया। अब ऑर्गेनिक बेस्ड, डिमांड बेस्ड या नीड बेस्ड डेवलपमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर जितना भी एरिया है वो सिलिकॉन विलेज का है और वहाँ पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पर जॉब क्रिएशंस आ रही हैं और वहाँ पर रेंटल बेस्ड डिमांड भी बढ़ रही है। तो HRL जो है यहाँ पर जॉब क्रिएशंस के ऊपर बड़ा काम कर रहा है। न्यूटेक यूनिवर्सिटी जो है आपकी, उसके कैंपस जो है पिछले 3 से 4 माह हो गए उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम का आगाज हुआ है। इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है। ईद के बाद यहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है। 2 से 3 मेजर अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, आपका ही फायदा है। कोई भी दरख्त जब फल देने लगे तो आप उस दरख्त को बेचते हैं और फल कोई और खा ले तो उसका नुकसान किसको है? वो आपको ही है। इसी तरह पिछले 4 साल अगर आपने सब्र किया है और अब अगले चंद माह के बाद यहाँ पर आपको पोजीशन मिलेगी तो उस पोजीशन के बाद जो रिटर्न मिलना है वो आपको ही मिलना है। मैंने लास्ट गोल्फ कोर्स की वीडियो में भी यही तस्करा किया था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं फ्रॉड। तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएं जहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जहां पर पोजीशन आ चुकी है, ना कि उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएं जहां पर पोजीशन कभी ज़िंदगी में आपको मिलेगी। क्योंकि ना तो इस टाइम मार्केट में सोसाइटीज़ रिफंड आपको दे रही हैं, ना मार्केट में बायर है, और सिस्टमेटिक तरीके से तो कुछ सोसाइटीज़ तो मोर देन 50% अपने प्रोजेक्ट्स की फाइल्स को माइनस तक लेके जा चुकी हैं। तो यानी आपको बेचा भी महंगा और खामोशी से बाय करके दोनों हाथों से जो है आवाम को लूटा जा रहा है। तो आपको उन प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए जहां पर पॉलिसीज लिजिट हैं, डेवलपमेंट हो रही है। पोजीशन 2 की जगह 6 महीने बाद मिलेगी तो सही ना। वो आपको रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए, इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेन नंबर 3 है इसकी राइट साइड के ऊपर जो एरिया है उसकी कटाई की गई है और पहाड़ियों को फर्दर काटा गया इस 1 माह के अंदर। 400 फीट रोड के साथ डायरेक्टली एडजेसेंट इस एक कनाल का ब्लॉक के ऊपर अगर आप देखें तो ये लैंड सॉलिड है, फीलिंग वाली नहीं है। बैक साइड के ऊपर 350 फीट रोड की प्राइमरी बुलेवार्ड और उसको क्रॉस करें तो सिलिकॉन विलेज है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपका सेक्टर बी और सेक्टर ई है और बैक साइड के ऊपर यहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट्स बनने जिसको मोस्ट लाइकली कमर्शियल मरकज बना दिया जाएगा। लेट्स सी फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और अगर हाई राइज अपार्टमेंट्स भी होते हैं तो वो बुरे नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर जो सराउंडिंग में जो आपको डिमांड जनरेट होगी लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। हमें ये चीज़ भी कंसिडर करनी चाहिए कि स्मार्ट सिटी ने अगर सिलिकॉन विलेज, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, हाई राइज बिल्डिंग इसी साल लॉन्च हो रही है
और ऑलरेडी डिज़ाइन फेज उसका कंप्लीट कर दिया गया है। 28 स्टोरी बिल्डिंग है वो। गोल्फ कोर्स भी आपका 2024 में ऑपरेशनल हो रहा है। ये वो सारी चीज़ें, स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर बन रहे हैं ताकि यहाँ पर जितना जल्दी हो सके आवाम का इंटरेस्ट लाया जाए और यहाँ पर फुटफॉल को बढ़ाया जाए। यहाँ पर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करें कि वो चीज़ें जो कि लोग प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर बनाएं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, मस्जिद, सिलिकॉन विलेज टाइप के जॉब क्रिएशंस अपॉर्चुनिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, हाई राइज अपार्टमेंट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें, ये मैसिव रोड नेटवर्क किसके लिए बनाया जा रहा है? आप सबके लिए ही बनाया जा रहा है ताकि जितना जल्दी हो सके इस एरिया को आबाद किया जाए। लोग ऑलरेडी इन हालात में भी मकान बनाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं ओवरसीज सेंट्रल के अंदर। तो नेगेटिविटी साइड पे रख के थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, ये प्रोजेक्ट यहीं पर है, लॉन्ग रन में 1.5-2 कनाल का जो एरिया ये बन रहा है वो किसका बेनिफिट है? वो आपका बेनिफिट है। इसलिए इमोशनल ना हो, अपने इंस्टॉलमेंट्स पे करें, मर्जिंग के थ्रू डिस्काउंट्स हासिल करें और सब्र व तहम्मुल से इंतज़ार करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस मुल्क के हालात को बेहतर करेंगे और पहले से ज़्यादा ये मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि जहाँ पर स्टेबिलिटी होती है वहीं पर ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल रहा है या पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ पर रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पर यही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इन्वेस्टमेंट जहाँ जिस सोसाइटी में आपने किया है वहाँ पर आपको कब्जा मिल रहा है। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए का ये फेज अगर आप देखें 350 फीट के एडजेसेंट, सामने NDU और नमल यूनिवर्सिटी थी लेफ्ट साइड के ऊपर। ये स्ट्रीट्स आपको ऑलरेडी पता है कि बारामूला की शुरू से ही डेवलप्ड हैं और यहाँ पर फिलिंग मिनिमल स्टेज के ऊपर है या तकरीबन है ही नहीं। सामने आप देखें मस्जिद बन रही है, बड़ा तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है और इसी लीनियर पार्क को आप जैसे ही क्रॉस करें तो ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए का जो सेकंड पार्ट है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। इसी सेक्टर ए के एडजेसेंट जो 350 फीट की बुलेवार्ड है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द मोटरवे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि स्मार्ट सिटी का जो सेक्टर ए ओवरसीज सेंट्रल है या ओवरसीज सेंट्रल का ये पार्ट है, ये नेग्लेक्टेड पार्ट नहीं है, ये स्मार्ट सिटी का सेंट्रलाइज्ड एरिया बन रहा है। उसकी वजह ये कि ये जो ऑपोजिट साइड ऑफ द मोटरवे है वहाँ पे DHA9 है, आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 है और ये जो स्ट्रीट्स आपको नीचे नजर आ रही हैं ये एरिया सारा फिलिंग वाला है। लेकिन इस एरिया का बेनिफिट ये है कि 350 फीट रोड के एडजस्टमेंट होने की वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी की सेकंड प्राइमरी बुलेवार्ड के एडजस्टमेंट है और इस एरिया को आप बेहतर डिजाइन कर सकते हैं एक अच्छी बेसमेंट बनाकर, एक प्रॉपर फुल फ्लैज बेसमेंट बनाकर, ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। इसी सेक्टर ए के एडजेसेंट सेक्टर बी ब्लॉक आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है और यहाँ पर ब्रिज बन रहा है बड़ा तेजी से। इस ब्रिज की कनेक्टिविटी के बाद रिंग रोड जो है ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर बी तक कंप्लीट हो जाएगा ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर के ब्लॉक से। सेक्टर के ब्लॉक हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का पार्ट है। सेक्टर के से लेकर सेक्टर बी तक आपका रिंग रोड फाइनल स्टेजेस के ऊपर आ चुका है। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सेक्टर बी ब्लॉक है ये देखें, ये सॉलिड जमीन के ऊपर मुश्तमिल है, पहाड़ियां काटी जा रही हैं। वाइड सेक्टर बी ब्लॉक है जिसकी लैंड को देख के बड़ा रश आता है, बड़ा मजा आता है, क्योंकि जो एलिवेटेड एरिया है वो टुवर्ड्स रिंग रोड है और जो जिसकी एलिवेशन थोड़ी कम है वो टुवर्ड्स लीनियर पार्क है और 1% एरिया भी यहाँ पर फिलिंग वाला नहीं है, बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी एलिवेटेड साइड को अगर आप ओवरव्यू करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं जिसको कटाई करके यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है। स्मार्ट सिटी ने खाली यहाँ पर प्लॉटिंग का डिसीजन किया है, इसी बात के ऊपर ही दाद देनी चाहिए। इन पहाड़ियों को काटना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप ओवरसीज सेंट्रल को फॉलो कर रहे हैं तो इस एरिया पे कम से कम 1.5 साल से तो मैं मशीनरी देख रहा हूँ जहाँ पर मशीनरी सेक्टर बी के ऊपर कटाई कर रही है। सेक्टर बी में 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं और आप इसकी सराउंडिंग देखें तो हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से इसके कमर्शियल्स में कितना बड़ा फुटफॉल आना है। ये कमर्शियल्स प्राइमरी हब बनने वाले हैं आपके मेडिकल जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिहाज से। इसके अलावा नेचुरल लेक सिल रिवर है, उसके ऊपर ये देखें ये ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा। सेक्टर ए के साथ डायरेक्टली एडजेसेंट सामने वाली साइड के ऊपर सेक्टर सी है और दूसरी साइड के ऊपर आपका सेक्टर डी ब्लॉक है। तो सेक्टर बी की लोकेशन लैंडस्केप वाइज देखें तो बड़ी खूबसूरत लैंड बनती है।
रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर अगर आप उसको डेवलपमेंट को फॉलो करें तो माशाल्लाह बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है वो रिंग रोड। और न्यू सीएम इलेक्ट होने के बाद उन्होंने सबसे पहला विजिट भी रावलपिंडी रिंग रोड के लिए ही किया है। इसी साल रावलपिंडी रिंग रोड का अर्थवर्क भी कंप्लीट होगा और 2 से 3 साल उसको फर्दर रिक्वायर्ड है उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसके इंडस्ट्रियल जोन्स को डेवलप होते हुए और यहाँ पे डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को आते हुए। तो ऑर्गेनिकली जिसमें बगैर किसी इंजेक्शन के यहाँ पे आपको वाकई प्रॉफिट मिलेगा, वो ये नेक्स्ट 2 से 3 साल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसलिए जितनी भी ज्यादा जॉब क्रिएशंस होंगी, जितनी ज्यादा यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कैपिटल स्मार्ट सिटी है। क्योंकि इधर सराउंडिंग में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर अगर आप पोजेशनेबल प्लॉट्स के लिहाज से देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस टाइम लीड कर रहा है। क्योंकि आपका ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक, ओवरसीज सेंट्रल का अप्रोक्सीमेटली 80% ब्लॉक पोजेशन की स्टेज के ऊपर आ चुका है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर डी ब्लॉक 5 मरला और 7 मरला का सेक्टर है। ये भी अगर आप देखें तो इनिशियली फर्स्ट ग्लिम्स के ऊपर लग रहा था कि यहाँ पर मैसिव फिलिंग होगी, लेकिन अगेन सलूट टू द स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट कि उन्होंने उस फिलिंग को खत्म करने के लिए एरिया ही कटाई करना बेहतर समझा, ना कि यहाँ पर मिट्टी को फेंकना। सेक्टर डी का जो ये पैच है ये स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4 और लेन नंबर 2 और 3 है। उसके बाद ये एरिया जो नॉन डेवलप्ड है यहाँ पर अभी तक लैंड एक्वायर नहीं हुई। लेफ्ट साइड के ऊपर जो रिंग रोड है उसको आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सामने न्यूटेक यूनिवर्सिटी का जो बॉर्डर एरिया है वो वहाँ तक डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर हाई फुटफॉल आना है। इनके जो सेक्टर डी के कमर्शियल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी फूड चेन्स की, स्टेशनरी एंड क्लॉथिंग ब्रांड्स की। तो इसलिए वेट एंड वॉच, इंशाल्लाह लोकेशन बेहतर है और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इन फ्यूचर। स्ट्रीट नंबर 17 से 21 का ये जो एरिया है ये कुछ पार्शियल एक्वायर्ड है, कुछ फुली एक्वायर्ड है। और यहाँ पर देखेंगे तो अंडरग्राउंड सीवरेज या रोड नेटवर्क जो है इसके ऊपर पिछले माह के हिसाब से कोई डेवलपमेंट यहाँ पे फर्दर नहीं हुई। और ये एरिया जो है हाइटेड लोकेशन के ऊपर है बनिस्बत सेक्टर डी का, वो एरिया जो कि इनिशियल स्टेज के ऊपर था। ये सामने अगेन मंदवाल रोड जिसके राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो ग्रीन पैच है ये लैंड अभी एक्वायर्ड नहीं हुई। इसी मंदवाल रोड के एडजेसेंट 180 फीट रोड है जो कि आपको रिंग रोड तक एक्सेस देती है, उसका एरिया भी एक्वायर नहीं है, इसी ग्रीन पैच के अंदर है। ये सामने राउंड अबाउट्स आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और ये जो आपको स्ट्रीट्स डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं ये ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ई ब्लॉक है। तो नियर फ्यूचर में आपको सेक्टर ई में सबसे ज्यादा डिमांड आने वाली है क्योंकि पूरे ओवरसीज सेंट्रल में वाइड सेक्टर ई ब्लॉक ही है जो कि डेवलप्ड है और पोजेशन के नजदीक है। तो वो लोग जिन्होंने ओवरसीज सेंट्रल की बैलेटिंग के टाइम पे मेरी वीडियो देखी थी और ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई में अपना प्लॉट की सिलेक्शन की या बाद में रीसेल में सेक्टर ई में प्लॉट लिया, उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको आपके सब्र का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। सेक्टर ई के इस हिस्से में अगर आप देखें तो लेन नंबर 1 पर काम अच्छा हो रहा है, 400 फीट रोड एक्सपेंड हुई है और यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड है। ये जितनी भी स्ट्रीट्स है मंदवाल रोड की जो राइट साइड के ऊपर ये 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं, खास करके 180 फीट रोड फेसिंग के जो प्लॉट्स हैं उधर अगर आप देखें तो ये एक सिंगल ग्रेवयार्ड है। इसको अब स्मार्ट सिटी अगर फर्दर एक्सपेंड करती है इस ग्रेवयार्ड को तो हु नोज, लेट्स सी स्मार्ट सिटीज को कैसे डिजाइन करती है। अब हम चलते हैं 5 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर। मंदवाल रोड के ऊपर से ट्रक गुजर रहा है और लेफ्ट साइड के ऊपर लीनियर पार्क रोड ए है और अब 5 मरला की स्ट्रीट्स का आगाज हुआ चलता है। लेन नंबर 4, 5 के ऊपर आप देखें वो स्ट्रीट नंबर 19। ये जितनी भी स्ट्रीट्स हैं माशाल्लाह ऑलमोस्ट 100% डेवलप्ड हो चुकी हैं। फाइनल एसफॉल्ट की फेस और उसके बाद उसकी ब्यूटिफिकेशन जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगनी है वो काम रह गया। बाकी अंडरग्राउंड अर्थवर्क, सीवरेज पाइपिंग, सब बेसिंग और फुटपाथ का भी कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा सेक्टर ई में स्कूल बन रहा है। राइट साइड में 400 फीट रोड की जगह 500 फीट रोड तक उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। मेन रोड के ऊपर 8 मरला कमर्शियल्स की जगह बड़े हाई राइज कमर्शियल्स भी यहाँ पर डिजाइन कर दिए गए हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट है तो नेक्स्ट 3 सालों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर लें। और अगर आपके पास प्लॉट के पैसे हैं और अभी सोच रहे हैं तो ये राइट टाइम में इन्वेस्टमेंट कर लें क्योंकि ये एरिया जिस तरह डिजाइन किया जा रहा है और 400 फीट रोड यानी कि 500 फीट रोड से आगे ब्लू वर्ल्ड सिटी तक ये रोड जा रही है। तो इस रोड के ऊपर जो फुटफॉल आना है और यहाँ पर जो हाई राइज कमर्शियल बनने हैं, ग्राउंड प्लस 28 का भी जो है इसी जगह के ऊपर कमर्शियल बन रहा है। तो सेक्टर ई और ये जो 400 फीट रोड की जो सराउंडिंग एरिया है ये सेक्टर्स लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे। सेक्टर ई कल को 400 फीट रोड के एडजस्टमेंट होने की वजह से हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म हॉट फेवरेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी
कंसिडर होगा। अब हम चलते हैं 400 फीट रोड तक और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर सी का जो बॉर्डर एरिया, यहाँ तक एसफॉल्ट का काम हो चुका है। रोड एक्सपेंशन का काम ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो सेंट्रल बीआरटी है उसके लिए बसेस ऑलरेडी स्मार्ट सिटी की यहाँ पर आ चुकी हैं। इंटरनल स्मार्ट सिटी में ट्रैवलिंग के लिए जो 2 बसेस हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं। और फिर 400 फीट रोड के ऊपर जो सरकारी रोड जा रही थी यानी कि मंदवाल रोड, उसकी जो एलिवेटेड साइड है उसको गिरा दिया गया और उस वहां पर अल्टरनेट रूट बनाया गया जहां से मोटर बाइक गुजर रही है। यहाँ पर आप देखिए 400 फीट रोड के लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर ये रूट बनाया गया। इसके बाद यहाँ पर अंडरपास बनेगा या ब्रिज बनेगा, अभी वो फाइनल नहीं हुआ क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पर देखें फिलहाल कोई आगाज नहीं हुआ। उस रोड को गिराकर रोड एसफॉल्ट का काम शुरू कर दिया गया। स्मार्ट सिटी ने 400 फीट रोड के एडजेसेंट 8 मरला कमर्शियल्स को खत्म करके हाई राइज कमर्शियल्स का जो डिसीजन यहाँ पे लिया है, एक बड़ा खुश आइंद और शानदार डिसीजन है क्योंकि कल को ये आपको न्यू ब्लू एरिया जैसी फीलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। तो इस न्यू ब्लू एरिया के जो सराउंडिंग में जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए होंगे, आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस पर कितनी ज्यादा रेंटल डिमांड और कितनी ज्यादा आरओआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना ज्यादा उसमें प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। जैसे विला अपार्टमेंट्स जब तक ऑन ग्राउंड नहीं थे, फाइल पे थे, उनके ऊपर ना डिमांड थी ना उनकी कोई रीसेल थी। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू होती गई उनकी डिमांड बढ़ती गई और आज उनका ओन इस डेड मार्केट में भी सबसे ज्यादा कंसीडर करें शॉर्ट टाइम में जिसने गेन किया है वो विला अपार्टमेंट्स ने गेन किया है। ये राउंड अबाउट इसका नाम फ्रीडम स्क्वायर है और यहाँ से आप देखें तो माशाल्लाह लेन्स को काउंट करते जाएं तो ये 20 लेन की बुलेवार्ड कंप्लीट कर दी गई है। और इसी 20 लेन बुलेवार्ड के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर एफ ब्लॉक है और इसी 20 लेन बुलेवार्ड की जो राइट साइड के ऊपर है, पहले ग्रैंड मस्जिद बन रही थी, अब वहां पर हाई राइज अपार्टमेंट्स को डिजाइन किया जा रहा है। सेक्टर एफ के ऊपर आप देखें तो लास्ट मंथ मैंने यहाँ पर न्यूज ब्रेक की थी कि डेवलपमेंट के काम का आगाज दोबारा कर दिया गया है। तो आज आप देखें जो पीछे ग्रीन पैच है जहाँ पे कमर्शियल्स और रिंग रोड की लैंड है, उसके एडजेसेंट जो रेजिडेंशियल एरिया है सेक्टर एफ का, वहां पर मट्टी फेंकी गई है, यानी कि यहाँ पर फिलिंग का काम जारी और सारी है। ये सेक्टर एफ की स्ट्रीट्स जिस दिन डेवलप होना शुरू हो गई तो सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट होंगी डिमांड के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे 10 मरला, 12 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं। और इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो इंटरचेंज से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। आपका 180 फीट रोड जो कि एक्सेस रोड 1 है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर है। हाई राइज जो आपके अपार्टमेंट्स बन रहे हैं सामने उसके बिल्कुल एडजेसेंट है। यहाँ पर जो वाटर फाउंटेन डिजाइन हो रही है उसके बिल्कुल करीब तरीन है। और बैक साइड के ऊपर न्यूटेक यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पर कितनी ज्यादा हाई रेंटल वैल्यू आएगी। तो ये ग्रीन पार्ट जहां पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड अभी तक एक्वायर नहीं है, ये अगर एक्वायर कर ले जिसमें 4 मरला, 8 मरला के कमर्शियल्स और रिंग रोड का जो एरिया है ये डायरेक्ट आपको इंटरचेंज तक एक्सेस देगा, जिससे पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज सेंट्रल, हार्मनी पार्क सेंट्रल और सिलिकॉन विलेज में रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सामने डॉक्टर्स एनक्लेव आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड के ऊपर गोल्फ कोर्स आप देख रहे हैं और यहाँ पर बन रहा है आपके अपकमिंग हाई राइज अपार्टमेंट्स। दिस इज आमिर रफीक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।